ये वीडियो किसी भी जात, धर्म या फिर समुदाय के खिलाफ नहीं है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ भारत में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों की आंखों को खोलने के लिए। जी हां, एक बार फिर से बाबरी मस्जिद की तरह ही भारत के एक और बड़ी मस्जिद पर कब्जा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मथुरा ईदगाह मस्जिद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के फैसले के वक्त दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला सुनाया है, जिसके सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। इस न्यूज को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि यह तस्वीर में ही पूरा का पूरा न्यूज कंट्रोवर्सी छुपी है। एक तरफ इस तस्वीर में आपको मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद दिख रही होगी, वही दूसरी तरफ आपको कृष्ण जन्मभूमि मंदिर दिख रही होगी। मंदिर होने के बावजूद भी हिंदू पक्ष अब मस्जिद पर दावा ठोक रहा है कृष्ण जन्मभूमि के होने का, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष को मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आखिर मस्जिद में सर्वे करने की इजाजत किस बुनियाद पर दी है? तो जवाब यह है हिंदू पक्ष की तरफ से कि हिंदू पक्ष का मानना है कि इनके भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे मौजूद है। और साथ ही इनका यह भी कहना है कि ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। इस मामले में जहां मुसलमानों का वोट लेने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता खामोश है, चुप्पी साधे हुए हैं, वही दूसरे तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार इस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और हाईकोर्ट के इस फैसले पर कटाक्ष कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि ये जो फैसला आया है, यह कानून का मजाक उड़ाने वाला फैसला है। ऐसा कोई भी फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट को नहीं देनी चाहिए थी। इसी पर बैरिस्टर ओवैसी साहब की भविष्यवाणी भी सच हो गई जब बाबरी मस्जिद के वक्त ओवैसी साहब ने दी थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की जो इजाजत दी है, उस पर बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद जो ओवैसी साहब ने कहा था कि बाबरी मस्जिद फैसले के बाद अब आरएसएस संघ परिवार के लोग कई मस्जिदों पर दावा ठोकेंगे और कई मस्जिदों पर बाबरी मस्जिद की तरह हमला करने की कोशिश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तर्क देते हुए भी कुछ जवाब दिया है जो हिंदू पक्ष को हिलाकर रख देगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। काशी, मथुरा या फिर लखनऊ की मस्जिद हो, कोई भी इस समझौते को पढ़ सकता है। इन विवादों को एक नया ग्रुप उछाल रहा है। उन्होंने सबूत के तौर पर वो श्री कृष्ण जन्म स्थान चैप्टर नंबर 12 एग्रीमेंट 12 अक्टूबर 1959 का जिक्र किया, जिसमें साफ तौर पर जिक्र है कि इनके दरमियान पूरा का पूरा मामला सुलझ चुका है। मंदिर मस्जिद का मामला मथुरा से खत्म हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है तो फिर क्यों बार बार मुसलमानों की मस्जिद पर टारगेट किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करने वाला था, तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही क्यों इस पर सर्वे की बात कही है? यह कटाक्ष खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुस्लिम पक्ष गया इस उम्मीद से कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को रुकवा देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रोकने से मना कर दिया है। यानी मथुरा की जो ईदगाह मस्जिद है, उस पर सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश में दखल देने से भी इनकार कर दिया है। यानी मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल को लेकर अब सर्वे किया जाएगा, क्योंकि हिंदू जो पक्ष है उनका मानना है कि 17th सेंचुरी में मुगल शासकों ने जबरदस्ती कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया है। अब मस्जिद को तोड़कर
वो हिंदू मंदिर का निर्माण करने की ख्वाहिश रखते हैं। अब आगे क्या होगा इस सर्वे के बाद? हिंदू पक्ष ये कह सकता है कि अगर यहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? सर्वे के अकॉर्डिंग सर्वे में जो होगा देखा जाएगा। अब सर्वे में क्या होगा इस बात का खुलासा आपको ताजमहल से मिलेगा। आप सोचोगे ताजमहल का मस्जिद सर्वे से क्या लेने देना है? इसी साल हिंदू पक्ष ने ताजमहल के 20 दरवाजों को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका मानना था कि हर दरवाजे के पीछे ताजमहल के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मौजूद है और ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल है। लेकिन इस पर कटाक्ष करते हुए असदुद्दीन साहब ने कहा था कि ताजमहल की जगह 5 एकड़ जमीन ले लो और अपना ताजमहल खुद ही बना लो। ये हिंदू पक्ष के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा था। हिंदू समाज नहीं, हिंदू पक्ष, हिंदुत्व, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जब ताजमहल के 20 दरवाजों का दरवाजा खोला गया तो उन दरवाजों के पीछे मिला बाबा जी का ठुल्लू और यह मामला पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक उसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में भी ऐसा ही मामला सामने आया जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पानी का फव्वारा को शिवलिंग बताकर ज्ञानवापी मस्जिद यानी मुसलमानों की प्रॉपर्टी को जब्त करने की कोशिश की गई, कब्जा करने की कोशिश की गई, चोरी डकैती करने की कोशिश की गई। लेकिन वहीं उसी मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाली मंदिर में रहने वाले पुजारी जिन्होंने बचपन वहां पर गुजारी है, उन्होंने कहा कि हमने बचपन से ही उसे पानी का फव्वारा बनते हुए देखा है, ये कोई शिवलिंग विवलिंग नहीं है। और यहां तक के मथुरा ईदगाह मस्जिद में भी जो सर्वे होगा उसमें इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। सिर्फ और सिर्फ फॉल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये तमाम कारनामा चल रहा है। लेकिन ये लोग सर्वे नहीं, कुछ ना मिलने के बाद ये लोग अपनी देवी देवताओं की मूर्ति घुसा सकते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बढ़ाया जा सके, क्योंकि ऐसा ही काम पहले भी हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद में जब पानी के फव्वारे को शिवलिंग बताकर दरवाजा बंद करके जब वहां पर सर्वे टीम पहुंची तो जबरदस्ती अपने हाथों से खुरेच कर त्रिशूल निशान को वहां पर बनाया गया। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही थी कि त्रिशूल का निशान कोई हिंदू धार्मिक निशान नहीं है, बल्कि इसको जबरदस्ती कुरेद का बनाया गया है। दीवारों को कुरेद कर वहां बनाया गया है जो पहले से बेसमेंट को बंद रहता था। और ठीक यही कांड बाबरी मस्जिद के दौर में भी हुआ था। 22-23 दिसंबर 1949 ईस्वी में 50-60 लोगों ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर उसका दरवाजा तो ताला तोड़कर श्री राम की मूर्ति को वहां पर रख कर भाग गए और सुबह सुबह पूरे जगह में हल्ला फैला दिया कि रामलला प्रकट हो गए हैं, रामलला प्रकट हो गए हैं। उन पर एफआईआर तक दर्ज हुआ है, ये उस बात का सबूत है। तो इन्होंने बाबरी मस्जिद को हमसे छीनने के लिए ज़बरदस्ती वहाँ पर मूर्ति को रख कर प्रकट करवा दिया, हमसे हमारी ज़मीन छीन ली। और हो सकता है कि मथुरा मस्जिद के वक्त भी ये लोग कुछ इसी तरीके से ज़बरदस्ती सबूत को वहाँ पर रख दे और फिर कहे कि सर्वे में ये सब कुछ नहीं, क्योंकि सर्वे करने वाले भी कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति मौजूद नहीं होगा और सर्वे करने वाला भी कोई मुस्लिम नहीं होगा, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मस्जिदों को बचाया जा सकता है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद या फिर मथुरा मस्जिद हो? तो जवाब है हाँ। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त जो भी भारत में मस्जिद थी मस्जिद रहेगी, जो मंदिर थी वो मंदिर रहेगी, कोई भी धार्मिक स्थल को दूसरा पक्ष कब्जा नहीं करेगा। उस हिसाब से काशी हो या मथुरा हो या फिर शाही ईदगाह हो, ये मस्जिद आज़ादी से पहले से है और आज़ादी के बाद भी है, तो इस पर किसी भी तरीके का कोई भी कब्जा नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी, इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ईदगाह मस्जिद में सर्वे की इजाज़त देना साफ तौर पर कानून का उल्लंघन बताता है और सुप्रीम कोर्ट का इसे ना रोकना भी बड़ी अजीब फैसला दिखाता है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? देश में सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि देश का 25 करोड़ मुसलमान, ना इनका कोई नेता है ना इनका कोई पार्टी है। एक बेचारा अकेला असदुद्दीन ओवैसी अकेला इनके लिए बोल रहा है, इनके लिए लड़ रहा है और खुद इनके समाज के लोग इनको बी टीम कह रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब जानते हैं कि इन मुसलमानों के खिलाफ जितनी कार्रवाई करना करो, कोई इनके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि इनका वोट आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस में बटा हुआ है। ये लोग मुत्तहिद नहीं हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर देश का 25 करोड़ मुसलमान एमआईएम को अपनी पार्टी और ओवैसी साहब का नेता अगर मान लेते हैं, तो जो फैसला आजकल आ रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से, इनमें भी आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़
अब अपना वोट बांटना बंद करो, ओवैसी साहब को अपने नेता मान लो, इमाम को अपनी पार्टी मान लो और अपनी मस्जिदों को बचाओ, वरना तुम्हारी मस्जिद शहीद हो जाएगी। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का समर्थन किया, तृणमूल कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन सब ने राम मंदिर का समर्थन किया, उसी तरीके से ये लोग ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बनते हुए और शाही ईदगाह को टूटने के बाद भी ये लोग मंदिर का ही समर्थन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज मैंने आप तक पहुंचा दी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब कोई किसी वीडियो को लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला और जो कुछ इस वक्त भारत में मंदिर मस्जिद के नाम पर हो रहा है, अपनी पूरी प्रतिक्रिया आप कमेंट पर दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वबरकात। मैं था मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे थे